हेलो नमस्ते दोस्तों, शुभ्रा मिश्रा के वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं आज मैं यहाँ चूड़ी से दिखा रही हूँ कि चूड़ी यहाँ पहन रही थी, लेकिन मेरा सारा काम हो गया। मैं पूजा करके आई, बाल भी धुली। आज संडे था तो हम कह लाओ बाल भी धुल लें। तो यहाँ मैं चूड़ी हम कह लाओ पहन लेती हूँ पहले, नहीं तो फिर काम दूसरा करने लगेंगे तो चूड़ी रह जाएगी। तो चूड़ी का सेट मैं कल ही लगा के रख दी थी कि सुबह जा ताकि मैं देर ना हो, मैं पहन लूँ आराम से। तो फिर यहाँ मैं साड़ी भी पहन ली। अब बाल पोंछ के मैं कंघी करना है और मैं पूजा करके आई। मैं कुछ खा भी नहीं पाई, सब लोग तो खाना खा लिए थे, बन गया था। फिर कुछ मैं बनाई, कुछ भाभी बनाई। और यहाँ भाभी कह रही हैं कि लाओ तुम्हें हम तैयार कर दें, बाल तुम्हारा अच्छा से मैं बांध दूँ। लेकिन इतनी गर्मी थी, हम कह रहने दो, जानती हो वहाँ भी पहुँचने के बाद फिर हमें खोलना ही पड़ेगा बाल। और यहाँ मैं ऐसे बना लेती हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ। बहुत गर्मी है, गर्मी में कोई हेयर स्टाइल करने का नहीं मन करता। अपने हाथ से तो ऐसे भी नहीं बनता, लेकिन भाभी ना बहुत परेशान थी कि लाओ मैं खूब अच्छे से तुम्हें तैयार कर दूँ। हम कहे तुम परेशान मत हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर कभी तैयार करना, अभी जाने दो। अब तो बहुत जल्दी में सब लोग थे, इनको भी आज कई दिन से ना घूम के आए हैं तो घर भी इनको पहुंचना था, तो इसीलिए सब लोग तैयार होके बैठ गए थे। हम ही को थोड़ा टाइम लगा कि सामान भी रखना था, तब भी मेरा कुछ सामान रह ही गया। भगवान का जो चौकी होता है, यहाँ 7 दिन की भी पूजा भी होगी, तो वो चौकी 2 वहाँ मैं लखनऊ में रखी थी ना पूजा पाठ के लिए, तो भी उसको लाना मैं भूल गई हूँ। अब भाई आएगा ना तो उसी के साथ में मंगवा लूँगी कि चौकी लेते आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा गाड़ी भर गई है डिग्गी। ये 15 दिन के लिए आई हूँ। 2 बैग हो गया, सूटकेस, 3 लोग हैं, 3 सब लोग अपना अपना अलग अलग कपड़ा रख लिए हैं सेट करके। अब यहाँ मैं निकल रही हूँ तो भाभी को मैं बता रही थी कि जो डिब्बे में सामान रखा है उसको अंदर रख लेना, नहीं तो धूल मिट्टी पड़ेगी, आंधी वांधी मान लो आ जाएगी। तो इसीलिए उनको सब बता रही थी। अब वो भी पहली बार आई है ना, तो थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ कैसे क्या रखती हूँ, क्या कहाँ पड़ा उसको अंदर कर लेंगी। और उन्हीं के भरोसा में छोड़ के और यहाँ दीपा ना शूट कर रही थी वीडियो। ये रोड का जब चल रही थी गाड़ी ना, तब थोड़ा बहुत शूट कर ली थी। तो यहाँ मैं रास्ते में ना एक जगह गाड़ी रुक गई थी, ट्रेन आने वाली थी, तो उसके चक्कर में ना नेल पेंट नहीं लगा था। तो मैं वहाँ गाड़ी जब रुक गई तो मैं नेल पेंट लगाने लगी। हम कहे चलो ठीक है, मेरे नेल पेंट छूट भी गया था हल्का हल्का, और घर में टाइम नहीं मिला लगाने के लिए। रात में फिर भाभी फेसियल वेसियल करने लगी, उसके चक्कर में नहीं टाइम मिला। फिर 11:30 बजे, और मैं सोची थी कि रात में ही सब अपना तैयारी करे रहेंगे तो सही रहेगा। फिर मैं सुबह नहीं तो ये रास्ते में मैं लगा ली। हम कहे चलो घर जाने से पहले मेरा लग ही जाएगा। तो यहाँ मैं घर पहुँच गई। ये मेरा द्वारे का जो मंदिर है ना, अभी पूजा हुआ था, मैं द्वारे पहुँच गई हूँ अपना। तो ये गाड़ी खोल के पहले ससुर जी मिले, उनका पैर रखी, फिर बहू मिली घर में ना, अभी छोटा बाबू आया है बेबी। तो कल ना उसका जब हो जाएगा पूजा पाठ तब वो सब लोग उसको छुएंगे, अभी कोई छुआ नहीं। यहाँ पे अभी बाहर ससुर जी लेटे हैं तो इनका पैर रख रही हूँ। तो इसलिए मैं अभी सबसे ज़्यादा नहीं मिलूँगी। बस बहू पहले आ गई थी तो उनसे मिल ली थी। जिठानी अभी नहा रही थी, उनको टाइम लगा था, और फिर इसी के चक्कर में मैं सबसे थोड़ा लेट मिली। फिर वीडियो नहीं शूट कर पाई। बड़ी बहू लेके आई पानी, फिर पैर भी धुली, पानी पीने के लिए भी दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करी। फिर कपड़ा इनके आए थे ना वहाँ से वैष्णो देवी से, तो कपड़ा फिर कुछ गंदा था तो मशीन में डाल दिए थे, सब धुल गया था। तो फिर यहाँ मैं धुल के फैला रही हूँ। बहुत धूप थी ना, तो हम कहे लाओ डाल दें, सूख जाएगा। आज कल रात में ये नहीं रहता है ना कि डाल दो, पता चला कि आंधी आ जाए तो फिर रात में उठाना पड़ेगा कपड़ा। तो हम कहे लाओ धुल के डाल देते हैं मशीन में। धुल तो गया, छाँट तो गया, ये धुलना था। तो मैं कपड़ा तो हाथ से ही धुलती हूँ, चाहे मैं लखनऊ में रहूँ चाहे गाँव में रहूँ। तो कपड़ा धुल के मैं अब इसको मैं सुखवाने के लिए हम डाल देंगे ना डोरी पे, तो फिर सही रहेगा। फिर सब लोग ज़्यादा लोग भी हो गए हैं तो कपड़ा भी डोरी पे नहीं आएगा ना, तो इसके चक्कर में हम कहे मेरा सूख जाए, धूप लग जाए, मैं अपना उतार के फिर फोल्ड कर लूँगी। फिर जिसका मन के डालेगा, कहे कपड़ा और रखा था धुलने के लिए। और कपड़ा धुलने के बाद में फिर
ये सब करी, फिर कमरे में फिर झाड़ू लगाई, पोंछा मारी। ये सब भी था, बहुत गंदा हो गया था ना, 3-4 दिन से बंद था रूम, चले गए थे टहलने तो इसके वजह से रूम बंद था। फिर झाड़ू लगाई, जो नीचे ना गेट के नीचे से पता नहीं कैसे वो छोटे छोटे से ना टुकड़े वो चले जाते हैं, धूल मिट्टी, तो फिर उसको मैं साफ़ करी। गाइस आप देख सकते हैं जितना ना वाइट कपड़ा था एकदम खूब अच्छे से साफ़ हो गया था। क्या है कि जब मशीन में कपड़ा डालें ना, तो जितना वाइट कपड़ा रहता है उसको एक साथ डाल दें और फिर मतलब निकालें, चाहे एक चक्कर चले मशीन चाहे 2 चक्कर, तो इतना साफ़ निकलता है। और एक साथ कपड़ा डाल दो ना तो वो कपड़ा का कलर ही चेंज हो जाता है, वाइट पना एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो खूब साफ़ साफ़ जितनी बनियान थी ना और गमछा था खूब एकदम साफ़, मतलब धुल गया था। 2 चक्कर में चला दी थी, उसके बाद फिर लाइट भी चली गई थी, तो 2 ही में खूब अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद कलर वाला फिर मैं डाल दी थी। और यहाँ छोटी सी बिटिया है, वही मेरी ना आई है, बहू की बहन की लड़की सूट कर रही थी, तो वो सूट करते करते थक भी गई, कही कि अब मैं नहीं सूट करूँगी। तो ये ना कम्बल भी अभी बेड पे रखा है, तो कम्बल एसी चलती है ना, तो इसके चक्कर में यहाँ फुल एसी लाइट का कोई वही नहीं है, तो ये कम्बल रखा ही रहता है एसी के चक्कर में ओढ़ने के लिए। तो अभी इसको भी बिस्तर भी बनाना है, लड्डू गोपाल को भी, उनको भी ले आई हूँ वहाँ साफ़ करके उनको भी बैठाना है, तो इसीलिए सब मैं कहे पहले कमरे में अच्छे से मैं झाड़ू पोंछा करके तब फिर मैं लड्डू गोपाल को बैठाऊंगी। तो यहाँ मेरा हो रहा है झाड़ू पोंछा। अब मैं रूम में अपना कर रही हूँ, साफ़ कर दो ना तो कितना बढ़िया लगता है। और जो धूल मिट्टी रहती है अपना ही मन नहीं मानता, खिसर खिसर पता नहीं कैसे होता है। अब देखो पोंछा लगे, झाड़ू लगाने से ही कितना साफ़ हो गया रूम। हम कहे आज पहले अपना काम पहले कर लेंगे, तब फिर नीचे जाएंगे, झाड़ू पोंछा करके फिर सब कर ली। तो फिर मैं गई, फिर चाय बनाई थी दीपा, फिर मैं चाय नहीं पी। आप लोग को मैं पता नहीं कैसे मैं दिखा नहीं पाई, एक तो ना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसी के चक्कर में मैं फिर नहीं दिखा पाई। यहाँ रूम में सब लोग बैठे हैं, लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी बोल गया है। तो सबका देखो, मेरी जिठानी तो इतनी गर्मी लग रही है को ले बेना डोला रही हैं, और ये बड़ी मम्मी भाई दूध पिला रही हैं अभी छोटी सी बच्ची से, कल इसका पूजा होगा। और ये बच्ची की मम्मी खड़ी हैं। गाइस वीडियो मेरी कैसी लगी, वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।